शहर के सबसे प्रसिद्ध व्यवसायियों में से एक रघुवीर सिंह अपने परिवार के साथ सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनका परिवार खुशहाली की अनोखी मिसाल था। एक दिन उन्होंने खास योजना बनाकर लंदन जाने की तैयारी की। उस दिन सुबह उजली थी, मानो प्रकृति स्वयं उन्हें अच्छी यात्रा के लिए आशीर्वाद दे रही हो। रघुवीर सिंह और उनका परिवार कार से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। सुंदर परिवेश, दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, नीला आकाश, सब कुछ नई यात्रा के रोमांच को बढ़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। रघुवीर की पत्नी और बच्चे कार की खिड़की से नजारे का आनंद ले रहे थे, जबकि रघुवीर सिंह भविष्य की योजनाओं के सपनों में खोए हुए थे। रघुवीर बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगा, क्योंकि एयरपोर्ट दूर था और उसे समय पर पहुंचना था। जैसे ही उसने कार की गति बढ़ाई, उसमें एक विशेष भावना काम करने लगी। सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाते समय उसे एक प्रकार की उत्तेजना और खुशी महसूस होती थी। रात को सड़क पर तेज रफ्तार कार सबसे अलग लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में कभी-कभी गति की यह भावना वास्तव में अच्छी होती है। आखिरकार वे हवाई अड्डे पहुंचे। आनन फानन में उन्होंने बैगेज चेक इन, इमिग्रेशन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी की। सभी के बीच खुशी और उत्साह का मिश्रण था। परिवार का सबसे छोटा सदस्य विमान की खिड़की वाली सीट के लिए उत्साह से धक्का मुक्की कर रहा था। सब कुछ होने के बाद वे विमान पर चढ़ गए। उड़ान भरने से ठीक पहले रघुवीर सिंह ने आकाश की ओर देखा और सोचा, ये यात्रा हमारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। पत्नी उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठती है और बच्चे मुस्कुराते हैं और सुंदर भविष्य की कल्पना करते हैं। विमान बादलों के अंधेरे में जेट की तरह आगे बढ़ रहा था। सभी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। वे जापान काका से बातें कर रहे थे और उन सबके बीच खुशी का माहौल था। काका के चेहरे पर वह अजीब सी मुस्कान उनके दिलों में एक अजीब सी खुशी पैदा कर रही थी। लेकिन अचानक कुछ अजीब चीजें होने लगी। आसमान का रंग बदल गया, बादल गहरे हो गए। उन्हें अचानक लगा कि कुछ होने वाला है, लेकिन उन्हें ठीक से पता नहीं था कि क्या होगा। उसी वक्त जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज से पूरा विमान हिल गया। आवाज इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था मानो आकाश की सारी शक्तियां एक साथ आकर उन पर टूट रही हों। एक के बाद एक बिजली के झटके विमान को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और एक अदृश्य शक्ति विमान को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। सभी के चेहरे पर भय के भाव स्पष्ट हो गए। उनमें से कोई भी अब मुस्कुरा नहीं रहा था। सभी के चेहरों पर घबराहट के भाव थे, जैसे उन्हें पता नहीं कि आगे क्या होगा। विमान के अंदर थोड़ी अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ लोग निरुद्देश्य से दूसरों को देख रहे थे। कुछ ने अपने प्रियजनों का हाथ कसकर पकड़ रखा था। चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। कुछ हल्की हल्की सांस ले रहे थे, कुछ कांप रहे थे, मानो वे अपने जीवन के अंतिम क्षण खोने जा रहे हों। कोई कह रहा था, क्या यह खत्म हो गया? बाकी लोग कांपते हुए धीरे से बोले। उनमें डर समा गया, मानो कोई और रास्ता ना हो। विमान एक जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चारों तरफ आग और धुआं। विमान के अंदर एक क्षत विक्षत शव देखा गया। केवल रघुबी का बेटा राहुल जीवित है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने माता पिता के क्षत विक्षत शव देखे और फूट फूट कर रोने लगा। राहुल भारी मन से विमान से बाहर आए। चारों ओर आसमान धुएं और आग की लपटों से भर गया है। टूटे हुए विमान की आवाज धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन डर और निराशा ने राहुल का पीछा नहीं छोड़ा। वह जंगल के घने अंधेरे में चला गया। चारों ओर घोर सन्नाटा है। कभी कभी दूर से चहचहाने की आवाज आती है। अचानक राहुल रुक गया। आगे अंधेरे साए में कुछ चलता है। चौड़ी आंखों से देखने पर एक विशाल बाघ
धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। राहुल का शरीर कांपने लगा, गला सूखने लगा। बाघ की भयंकर दृष्टि ने उसके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। लगता है समय रुक गया है। जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होकर राहुल ने अपने भीतर साहस का आखिरी टुकड़ा खोजने की कोशिश की। हे पिता, ये क्या है? कितना विशाल बाघ सामने आ रहा है। मैं दौड़ता हूँ। तभी राहुल भागने लगा। उसके दिल की धड़कन एक पल में दोगुनी हो गई। उस भयानक दहाड़ के पीछे बाघ भी उसके पीछे पीछे चला। राहुल जानता था, एक बार रुक गया तो बच नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर अपने आप दौड़ रहे हों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह दौड़ भी काफी नहीं थी। राहुल को अचानक सामने एक गुफा दिखाई दी। सोचने का समय नहीं था। गुफा में प्रवेश करते ही वह गहरे अंधकार में समा गया। बाघ गुफा के मुहाने पर ही रुक गया, लेकिन उसकी दहाड़ से पूरा स्थान हिल गया। राहुल गुफा के एक कोने में दुबक गया। उसका शरीर पसीने से लथपथ है। उसकी छाती फूल रही है। उसके हाथ और पैर कांप रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्या? ये उसका आखिरी क्षण है। मुझे परिवार, दोस्तों और हंसी मजाक के वो दिन याद आ गए। गुफा के अंदर डर का अंधेरा साए की तरह उस पर छाया हुआ है और बाहर की दहाड़ मौत के संगीत जैसी लगती है। राहुल ने खुद से प्रार्थना की, ऐसे नहीं, प्लीज, ऐसे नहीं। रोते रोते राहुल सो गया। वह लड़का जो अंदर भारी खालीपन के साथ सो गया था, इस दुनिया में अकेला लग रहा था। उसका दिल भारी है और मन में एक ही सवाल है, वह इतना अकेला क्यों है? अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने इधर उधर देखा। सीने में अज्ञात भय तो था, लेकिन तेज भूख ने उन पर काबू पा लिया था। पेट का एक मोड़ उसे बाहर खींच लेता है। वह भोजन की तलाश में धीरे धीरे चलता है। राहुल चलते चलते एक जगह रुक गए। ये उसकी आंखों के सामने एक स्वप्न लोक जैसा है। वह जंगल के जानवरों, उनके शोर और प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह एक पल के लिए अपना दर्द भूल जाता है, लेकिन वहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। अज्ञात भय के वशीभूत होकर वह फिर चलने लगा। रास्ते में अचानक उसकी नजर साफ पानी पर पड़ी। भूखा प्यासा राहुल अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह उनके पैरों के पास बैठ गया और अपने हाथ गीले करके ठंडे पानी का स्वाद लिया। ऐसा लगता है मानो उसकी प्यास कुछ बुझी हो। तभी राहुल की नजर आगे की ओर अटक गई। उसका दम घुट गया, हाथ पैर कांपने लगे। पानी में कुछ हलचल हो रही है। भयानक मगरमच्छ के सामने। आज मेरा आखिरी दिन है। सांस लेने में तकलीफ, दिल का तेज होना, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। बस एक ही ख्याल, जान बचनी चाहिए, शीघ्रता से भाग जाना चाहिए, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन एक क्षण में उसकी हृदय गति रुक जाती है। उसके सामने एक विशाल मगरमच्छ तैर रहा है और मौत का साया उसके सामने खड़ा हो। वह डर, घबराहट और खुद को बचाने की दृढ़ इच्छा से धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन मगरमच्छ धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। राहुल के मन में केवल एक ही विचार था, क्या यह मेरा आखिरी दिन है? क्या यह मेरे जीवन का अंत होगा? मगरमच्छ गुफा के पास आया और चिल्लाने लगा। उसकी दहाड़ से मानो पूरा वातावरण हिल गया। गुफा के अंदर राहुल डर के मारे सहमा हुआ था। उसकी छाती की गड़गड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद मगरमच्छ धीरे धीरे वहां से चला गया। राहुल गुफा के फर्श पर असहाय होकर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा है। राहुल की छाती फूलने लगी। भले ही मगरमच्छ चला गया हो, लेकिन उसकी चीखें अभी भी कानों में गूंजती हैं। वह थोड़ा शांत होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक गुफा के अंधेरे कोने से
एक बड़ा सांप धीरे धीरे उसकी ओर आने लगा। सांप का आवरण उठा हुआ देखकर राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं। वह जानता है कि यहाँ मदद मिलने की कोई संभावना नहीं है। सांप की ठंडी निगाहें राहुल पर केंद्रित हो गईं, मानो शिकार को पूरी तरह से देख रहा हो। राहुल डर से भयभीत है। अचानक राहुल को आशा की किरण दिखाई दी। नकुल धीरे धीरे पास आ रहा है, मानो दुनिया उसे आशा की नई राह पर ले जा रही हो। नकुल धीरे धीरे आगे आने लगा। उसकी आंखों में एक मजबूत वादा था। उधर सांप ने फन उठाया। उसकी आंखों में अदम्य क्रोध भरा हुआ था। दोनों दहाड़ने लगे। नकुल की भयंकर चीख और सांप की ठंडी फुफकार। चारों ओर ठंडी हवा भर गई। फिर शुरू हुआ भयानक युद्ध। नकुल ने तीव्र गति से छलांग लगाई और सांप ने अपना फन उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की। हर वार और पलटवार से आसपास का वातावरण कांपने लगा, मानो प्रकृति मौन होकर यह लड़ाई देख रही हो। आखिरकार सांप कमजोर हो गया। थके हुए सांप ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी कम थी कि वह तेजी से आगे भी नहीं बढ़ सका। नकुल ने उस अवसर का लाभ उठाकर उसका पीछा किया। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी, लेकिन पूरी घटना को दूर से देख रहा डरा हुआ राहुल ये सोचकर पहले ही भाग गया कि स्थिति और खराब हो सकती है। वह घबरा गया और भागने लगा, लेकिन उसका मानसिक भय और शारीरिक थकावट आखिरकार जवाब दे गई। अचानक वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उस समय उस सुनसान रास्ते पर कुछ जंगली लोग चल रहे थे। उन्होंने देखा कि राहुल जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था और शरीर अकड़ गया था। वे हैरान हो जाते हैं और राहुल की मदद के लिए आगे आते हैं। उनके मन में सवाल उठता है, आखिर यहाँ हुआ क्या? जंगलवासी राहुल को एक पुराने घर में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल का सरदार दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में तेज और चेहरे पर कठोर भाव हैं। Hier Rahu, wie is hier die zoon? Hoe kwam het je hom hierheen gebring? Die zoon het helemaal hulpeloos in die bos gelee. Ons het hom gebring. Maar zie toestand is bij slecht. Hij is bij ziek. My hart breek om na hom te kijken. Om die lieding van die zoon te zien breekt zijn hart. Hij moet genees worden met dienst en liefde. Hoop hij zal gauw weer glimlachen. जंगल सरदार के राहुल को बहुत भ्रम होता है। उसकी हालत देखकर सरदार अब खुद पर काबू नहीं रख सका। आखिरकार वे चले गए। राहुल गहरी नींद में सो गया था। वह शांति में थे। अगली सुबह वह उठा और जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तभी सरदार आ गया। उसके चेहरे पर एक प्रकार की दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक प्रकार की कोमलता थी। सरदार ने आगे आकर राहुल को हाथ से सांत्वना दी। Moenie huil niet, alsjeblieft. Ik is aan jou zie. Zal altijd weer jou zorg. Kalmeer. Alles zal recht komen. अंकल आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Ik ze mooi niet bekommerd, wees niet. Ons is aan jou zie. अरे अंकल मुझे ये भाषा समझ नहीं आती। आप हिंदी में बोलते हैं। Ik hoop je wordt gezond en leer ons taal. ऐसे ही चलती है राहुल की जिंदगी। धीरे धीरे वह जंगल के जंगली लोगों की भाषा सीख जाता है। सारा दिन जंगल में घूमना उसका दैनिक साथी बन गया। जंगल के पशु पक्षी उसके मित्रतापूर्ण स्वर का उत्तर देते हैं। वह एक विशाल वन हिरण की पीठ पर बैठकर पूरा जंगल जोतता है। एक बार राहुल को एहसास हुआ कि वह अब बाहरी दुनिया का नहीं रहा। जंगल ने उसे अपना लिया है और वह जंगल के हर पेड़, हर जानवर, हर पक्षी के साथ एक हो गया है। वह सोचता है यही उसका घर है,
उसका पता है। जंगल की खामोश रात में जैसे पेड़ों की पत्तियों से चांदनी पिघलती है, राहुल का सीना एक अजीब सी शांति से भर जाता है। जंगल उसके जीवन, उसके प्यार का अर्थ बन गया। अब वह वनवासी है, जंगल का बच्चा है,